सो गाइस अब हम न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और इसे परफेक्ट वर्ल्ड के स्टूडियो ने एनिमेट किया है। और इस सीरीज के मेकर्स का कहना है कि यह सीरीज बहुत जल्द BTTH सोल लैंड और परफेक्ट वर्ल्ड को छोड़कर नंबर 1 पर आ जाएगी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त है। और तो और इस सीरीज के मेन रोल कैरेक्टर का तो कोई जवाब ही नहीं है, इसीलिए आप इसके शुरू के पार्ट को जरूर से देखें क्योंकि आप बाकी सीरीज भूल जाएंगे और यही सीरीज आपकी फेवरेट बन जाएगी। तो फिर चलिए बिना कुछ देरी के इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हम दो भाई बहन को देखते हैं जो एक छोटे से विलेज के अंदर रहते थे और वो एक दूसरे का ख्याल बहुत अच्छे से रखा करते थे। लेकिन एक दिन उस लड़की के भाई को पास ही के विलेज के सैनिक आकर उसे साथ में ले जाते हैं क्योंकि उस शहर का राजा इमोर्टेलिटी को हासिल करने के लिए एक होली स्पिरिट फर्नेस को ठीक करवा रहा था। क्योंकि उस होली फर्नेस को ठीक करने के लिए लोगों की बलि देना पड़ता था, इस वजह से कई सारे बेकसूर लोग जान से मारे गए थे और ऐसे ही उस लड़की का भाई भी मारा गया था। इस वजह से वो लड़की अकेली रह गई थी। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इतने सारे बलियों को देने के बाद में वो होली फर्नेस एकदम ठीक हो गया था। तभी यह बात एक सैनिक वहां के राजा को जाकर बताता है तो वहां का राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके दादा परदादा ने भी इस होली फर्नेस को ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन ठीक नहीं हुआ था। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी है कि आज ये ठीक हो गया। वो राजा खुश हो ही रहा था कि तभी वहां पर कई सारे फेदर्स आकर वहां के सैनिकों को जान से मार देते हैं। तभी उस फेदर्स के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कोई और नहीं वही छोटी बच्ची थी जिसके भाई को जान से मार दिया था। लेकिन अब ये लड़की होली सेंट बन गई है। अब ये उसके भाई का बदला लेना चाहती है। वो राजा कहता है कि क्या तुम होली फर्नेस को लेने आई हो, जिस पर वो सेंट कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ पर जान से मारने आई हूँ। तो वो राजा बहुत ज्यादा गुस्से में उसके सारे वेपन्स निकालकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन सेंट उसके सारे अटैक्स को बड़े ही आराम से रोक देती है, जिसको देखकर वो राजा बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनाकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो सेंट उसकी तलवार को तोड़कर उसे महल से बाहर फेंक डालती है। तो ये देखकर राजा वहां के किंगडम की रक्षा करने वाले ड्रैगन्स को जगा देता है और उस सेंट पर हमला करवा देता है। तो सेंट सारे ड्रैगन्स को इकट्ठा करके सभी को एक ही बार में खत्म कर देती है और राजा के ऊपर एक लाइटनिंग बीम का इस्तेमाल करके उसे जान से मारने लगती है। मरते समय वो राजा उस पर हमला करने की वजह पूछता है तो वो सेंट कुछ नहीं बोलती और उसे जान से मार डालती है। फिर वो सेंट इस फर्नेस को और इस किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो सेंट डिसाइड करती है कि इस पूरी कॉन्टिनेंट में और इस यूनिवर्स में उसके भाई ने कहीं पे भी पुनर्जन्म लिया हो तो उसे ढूंढ कर ही रहेगी, चाहे उसे इसमें लाखों साल ही क्यों ना लग जाए, फिर भी उसके भाई को ढूंढ कर ही रहेगी। वो सेंट को एक कॉफिन के अंदर बैठकर पूरे यूनिवर्स में उसके भाई को ढूंढने लगती है और उस कॉफिन को कई सारे ड्रैगन्स खींच रहे थे। वो ऐसे ही उसके भाई को ढूंढते ढूंढते अर्थ के पास में आ जाती है जहां स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जिसको कई सारे एस्ट्रोनॉट्स उसे ठीक कर रहे थे। तभी वो ड्रैगन्स आकर इस स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं जिस वजह से स्पेस स्टेशन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अर्थ के अंदर जाने लगते हैं। वहीं अब हम अर्थ पर एक लियो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि कोई और नहीं उसी सेंट लड़की का भाई था, पर वो इस जन्म में एंशिएंट टाइम के माइथोलॉजी के चीजों से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा जीनियस था और वो साथ ही बहुत अमीर था। तभी वो उसकी खिड़की के बाहर देखता है कि शहर में तूफान आ रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन उसे हाई स्कूल के रियूनियन की पार्टी में जाना था, इसीलिए उसकी लग्जरी कार में बैठकर पार्टी में जाने लगता है। तभी हम उस पार्टी को देखते हैं जिसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। तभी हम उस पार्टी के अंदर एक डेनबार्क के नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घमंडी था क्योंकि वो उसका स्कूल खत्म होने के बाद में वो उसकी लाइफ में सक्सेस हो गया था और अब वो एक कंपनी को चला रहा था। तभी वहां पर लियो भी आ जाता है और एक लिन नाम की लड़की उसे रिसीव करने के लिए जाती है क्योंकि स्कूल टाइम में लियो उनके क्लास का लीडर था। लेकिन डेनबर उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था, इसीलिए वो बदला लेने के लिए जोरों से कहता है कि लियो के साथ बहुत बुरा हुआ, हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करके जा चुकी है। लेकिन लियो ये सब सुनकर कुछ नहीं कहता। तभी वहां पर एक और उनका क्लासमेट आ जाता है जो कि लियो को उसकी लग्जरी कार को पार्क करते हुए देखा था, इसीलिए वो उस कार के बारे में पूछने लगता है
है, लेकिन डेनवर को ये बात पता नहीं थी कि लियो अब बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, क्योंकि लियो स्कूल टाइम में एक मिडिल क्लास लड़का था। इसीलिए अब डेनवर उसे नीचा दिखाने के लिए कहता है कि कुछ लोग पार्टीज में आने के लिए कार्स को रेंट पर ले लेते हैं, चाहे उनके जेब में फूटी कोड़ी क्यों ना हो। लेकिन इस बार भी लियो डेनवर को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि डेनवर पहले से ही ऐसा है। तभी वहां पर लियो की एक्स गर्लफ्रेंड एमिली भी आ जाती है, जिसके साथ एक अमेरिकन लड़का था। वो दोनों सभी से हाय हेलो कहते हैं, लेकिन लियो और एमिली के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। वो सभी पार्टी के अंदर एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी न्यूज चैनल पर अनाउंसमेंट होती है कि शहर में बहुत ज्यादा तेज तूफान आ रहा है और बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। तभी लियो कहता है कि हमें जल्द से जल्द हमारे घर लौट जाने चाहिए, वरना हमें आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी डेनवर आकर कहता है कि तुम सीधे सीधे बोलो ना, तूफान में तुम्हारी रेंट पर ली हुई कार को कुछ हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। तभी डेनवर लिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसके कुछ चमचे भी उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए कहते हैं, जिस पर डेनवर मान जाता है। फिर वो सभी डेनवर के साथ चले जाते हैं। तभी हम 2 घंटों के बाद का सीन देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तेज बारिश की वजह से शहर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। अब इस वजह से डेनवर और उसके साथ गए हुए लोग उसकी कार में फंस चुके हैं। तभी उनके पास ही का डैम ओवरलोड वाटर की वजह से टूट जाता है और उनके तरफ पानी आने लगता है। लेकिन तभी वहां पर लियो सही समय पर उसकी बोट लाकर सभी को रेस्क्यू कर लेता है और बाकी क्लासमेट को उसने पहले ही लिफ्ट दे दिया था। अब डेनवर को ये देखकर बहुत ज्यादा जेलेसी होती है कि लियो मेरे से भी बहुत ज्यादा अमीर है। अब लियो उसकी बोट को बहुत तेज स्पीड से तूफान में से बाहर निकालने लगता है, लेकिन ऐसे करते समय उसकी बोट 2 चट्टानों के बीच में जाकर फंस जाती है और बाहर निकल ही नहीं पाती। फिर वो सभी बोट से नीचे उतरकर उसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर आ जाते हैं, जहां ऊपर आते ही उन्हें एक टूरिस्ट प्लेस दिखाई देती है। तभी वो अमेरिकन बंदा कहता है कि ये कौन सी जगह है। तभी एमिली कहती है कि ये माउंट टाई की जेट एम्परर की पीक है। तभी वो बंदा कहता है कि नीचे तो बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो बारिश का नामो निशान नहीं है। तभी लियो कहता है कि ये माउंटेन्स बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, इसीलिए यहाँ पर बारिश नहीं है। और तो और ये माउंटेन्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी वो आसमान में ड्रैगन और उसी कॉफिन बॉक्स को देखते हैं, जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो ड्रैगन्स आकर सीधा इस पहाड़ से टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनके नीचे की जमीन टूट जाती है। अब सभी लोग घिसटते हुए नीचे आकर गिर गए थे, इस वजह से कुछ लोग तो बेहोश हो गए थे। जब उन सबको होश आता है तो वो देखते हैं कि वो सब कुछ अजीब सी जगह पर ही आ गए हैं और वहां पर वही ड्रैगन्स हैं। तभी वो सब डरने लगते हैं कि तभी लियो सभी को समझाता है कि कोई डरो मत, हम लोग सभी लोग साथ में रहेंगे तो किसी को भी कुछ नहीं होगा। फिर वो सभी माउंटेन से नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि वहां पर एक अल्टर बना हुआ था और उसके बीचों बीच में वही कॉफिन बॉक्स था। अल्टर ऐसी एक जगह है जहां पर एंशिएंट टाइम में किसी जानवर और किसी ह्यूमन बीइंग को सैक्रिफाइस दिया जाता था। तभी वो सब उस अल्टर्स में बने हुए स्टैचूज को देखने लगते हैं, जो कि इन अल्टर्स पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तभी लियो उन स्टैचूज और उन टेक्स्ट को देखकर कहता है कि ये तो 5 कलर अल्टर है। तभी लिन उन स्टैचूज के पास जाकर देखने लगती है। तभी उसका हाथ का ताबीज उस स्टैचू से टच हो जाता है, जिस वजह से वहां की सारी जगह एक्टिवेट हो जाती है। तभी उन स्टैचू से एनर्जी निकलकर वहां पर एक पोर्टल बन जाता है, जिसे देखकर किसी को भी समझ नहीं आता। लेकिन लियो उस पोर्टल को देखकर समझ जाता है कि ये यंग यंग पोर्टल है, क्योंकि लियो हिस्ट्री ऑफ माइथोलॉजी की बुक्स के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। तभी उस पोर्टल की एनर्जी उस ड्रैगन्स पर पड़ते हैं, तो वो ड्रैगन जाग जाते हैं और उस कॉफिन को लेकर उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तभी उस कॉफिन के अंदर से एक लाइट निकलने लगती है और वो सभी लोग उस कॉफिन के अंदर चले जाते हैं और वो ड्रैगन्स उस पोर्टल के अंदर उस कॉफिन को लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां का टाइम वहां का रीसेट हो जाता है और उस दिन वहां पर कुछ नहीं होता और आसमान एकदम साफ था और स्पेस स्टेशन को भी कुछ नहीं हुआ था। तभी हम उस कॉफिन के अंदर देखते हैं, उस कॉफिन के अंदर बहुत बड़ा स्पेस है और वो सब फ्लोट करते हुए पत्थरों पर आकर गिरने लगते हैं। फिर वो सारे पत्थर आपस में जुड़कर बड़े पत्थर के लिए रास्ता बना देते हैं। फिर वो सब उस रास्ते से होते हुए बड़ी ग्राउंड में आ जाते हैं, जहां पर एक और कॉफिन रखा हुआ था, जिसे देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी लियो कहता है कि हम जहां पर भी हैं हमें साथ रहना होगा। तभी वो सब आपस में काउंट करने लगते हैं ताकि
कोई छूटा ना हो। तभी उन सभी के काउंटिंग में एक बंदा ज्यादा आ रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो फिर से काउंटिंग करते हैं लेकिन इस बार भी उन्हें एक बंदा ज्यादा आता है। तभी लड़की पत्थर के पास में एक हाथ को देखती है जिसे देखकर डर जाती है। तभी लियो उसे संभालता है और कहता है कि पोम्बो तुम सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। जिस पर पोम्बो कहता है कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, तुमने कैसे पहचाना कि वो हाथ मेरा ही है। लियो कहता है कि जब सब लोग नंबर बता रहे थे तब वो पोम्बो की आवाज को पहचान लिया था। तभी एक लड़का पोम्बो से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी पोम्बो बताता है कि मैं तो पार्टी के लिए आ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में बहुत ज्यादा तेज बारिश मिल गई, इसीलिए वो पास ही के टाई माउंटेन्स पर चला गया था और मुझे पता नहीं वहां से मैं यहाँ कैसे आ गया। फिर वो सब उस कॉफिन के पास जाने लगते हैं ताकि वो जान सके इस कॉफिन के अंदर क्या है। तभी वो बड़े ड्रैगन्स उस बड़े से कॉफिन बॉक्स को किसी और डायमेंशन के किसी और प्लेनेट पर लाकर पटक देते हैं और फिर से वो स्टोन्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं और वो सब अचानक से कॉफिन के बाहर आ जाते हैं। तभी लियो देखता है कि ये अल्टर भी 5 कलर अल्टर ही है। लियो सभी से कहता है कि पता नहीं ये जगह सेफ है या नहीं, सभी लोग साथ ही में रहना और कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। पर ये सुनकर डेनवर जेलिसी में कहता है कि मैं यहाँ पर रुककर मेरे मौत का इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिसको भी मेरे साथ आना है वो आ सकता है। ये सुनकर डेनवर के 2 चमचे और कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ में जाने लगते हैं। तभी पोम्बो लियो से आकर कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो लियो सभी को साथ में रखने के लिए वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसके ऊपर एंशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद में लियो कहता है कि हम अब प्लेनेट अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनमें से एक लड़के को तो यकीन ही नहीं होता कि वो सब दूसरे प्लेनेट पर हैं, इसीलिए वो दूर भागने लगता है। इसी बीच वो एक रेत के दलदल में फंस जाता है और वो डूबने लगता है और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है।